पिछले कई रोज से ये बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या करना है और इन जजेस को काबू करने के लिए कोई आईनी तरमीम लानी है, कोई नया बिल लाना है, तादाद कम करनी है, बढ़ानी है। इनकी रिटायरमेंट एज पहले खबर ही आई और उसकी लॉ मिनिस्टर ने तस्दीक भी की कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 की बजाय उनकी रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाए। उसका नतीजा ये होता कि शायद मंसूर अली शाह और कुछ और जजेस उस दौरान रिटायर हो जाते और फायद ईसा अपनी कुर्सी पर बरकरार रहते। हुकूमत को लगता था कि शायद ये अरेंजमेंट उनको सूट करता है। ये अप्रैल के महीने में ये तजवीज़ डिस्कस भी की गई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि ये 65 की बजाय 62 अगर कर दें रिटायरमेंट एज, तो फिर भी मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला और कुछ दूसरे जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर भी शायद हुकूमत को अपना फ़ायदा नज़र आता होगा। अब ताज़ा तरीन ये है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल दानियाल चौधरी साहब मूव करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल को वक़्त तब मिलेगी कि हुकूमती जमात जो है उसको सपोर्ट करते, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा तजवीज़ किया गया। तादाद अभी 17 है उस एक्ट के अंदर और ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार नहीं है, एक्ट के ज़रिए इसको बढ़ाया जा सकता है। वो 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहते हैं। तो क्या 23 करने से हुकूमत को फ़ायदा होगा? दूसरी तजवीज़ साथ इसी बिल के अंदर ये भी है कि जब रिव्यू फाइल होगा तो रिव्यू में पहले से बड़ा बेंच बैठेगा। तो बड़ा बेंच अगर बैठता है, और ये माजी से भी वो कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ हो, अगर ऐसे ही पास हो जाता है तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो गले की फांस बना हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुक्मरान जमात के लिए भी, हुक्मरान जमात बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद कहना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इजाफी सीटें जो मिलके 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश थी, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। अगर ये माजी से भी इसका इतलाक़ हो और बड़ा बेंच बैठे और इस फैसले को किसी तरीके से अंडू हो जाए, ये बहुत बड़ी एक छक्का मारने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद हुकूमत के वो ख्वाब पूरे हो जाए कि 2/3 अक्सरियत लेकर कुछ ऐसी आइनी तरमीम कर गुजरे जो उसकी दिली ख्वाहिश है करने की। क्या ऐसा हो जाएगा? ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको बताऊँ। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब, वो इन मामलात के अंदर बहुत रिसर्च करते हैं। उन्होंने अभी मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जजेस की तादाद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वाक़या याद है जो PMLN के दौरे हुकूमत में हुआ था। पंजाब हाउस से एक बाकायदा जत्था आया था, जो आम तौर पर शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको अरेंज किया था। स्टॉर्मिंग हुई, बाद में PMLN के 1-2 लीडर्स को सज़ा भी हुई और स्टॉर्मिंग की इब्तदा उस वाक़े की जो लड़ाई थी जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 13 से 17 करने के तनाज़े के ऊपर शुरू हुई थी। सज्जाद अली शाह तादाद इजाफा करना चाहते थे, PMLN उस वक्त उसको इजाफा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इजाफा होता तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ दीगर जजेस, वो आम इम्कान यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किसी और को तैनात कर दिया जाएगा। PMLN इस चेंज को नहीं चाहती थी और उसके नतीजे में तनाज़ा एक ऐसी स्टेज पर आया, एक तकरीर मियाँ साहब ने की और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हो गया। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही फिर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का वाक़या पेश आया और बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए जब 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। इतना बड़ा क्राइसिस हमने क्रिएट किया जजेस की तादाद के तनाज़े के ऊपर। क्या दोबारा हम उतना ही बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। इतना ही आसानी से, इतना ही खुश उसलूबी से हुकूमत सारा कुछ कर गुजरेगी और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने 8 की अक्सरियत से वो फैसला दिया हुआ है, वो आराम से बैठा देखता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ ये करवाना चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़ाकर करवा लें? मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा।